welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to start the next chapter of class 9th, that is force and laws of motion. So सबसे पहले हम force के बारे में बात करेंगे. What is force? So basically जो force होता है वो एक तरह का push या pull होता है जो कि किसी object की position, डायरेक्शन या शेप चेंज करने की कोशिश करता है या कर ही देता है. इट इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज the direction position or shape of an object. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फोर्स है वो कितने टाइप का होता है. सो बेसिकली there is contact forces and non-contact forces. Contact forces कौन से होते हैं? Contact forces किसी ऑब्जेक्ट या उसके सरफेस के बीच प्रेजेंट होते हैं जो उसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं. इट कैन बी चेंज ऑफ डायरेक्शन, इट कैन बी चेंज ऑफ पोजिशन. ठीक है. The force which act between the surface of object and change or try to change the direction or position of an object. जो या तो चेंज करेंगे या चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. यदि मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए. ठीक है. और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. Object A is moving in this direction. So force of attraction will be जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो सरफेसेस के बीच में काम करेगा एंड द डायरेक्शन विल बी दिस साइड. इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन. नेक्स्ट वी हैव ए काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स. मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. ठीक है. एंड ए पर्सन इज पुलिंग. ठीक है. एक पर्सन है वो इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. दैट इज काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो मस्कुलर फोर्स इज आल्सो ए काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. जो मस्कुलर फोर्स है वो भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं बट दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. ठीक है. या उसके मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं. non-contact forces.
So the forces which influence the motion of an object and they are not in the contact of the ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोले जाते हैं, जो मोशन को तो इन्फ्लुएंस करते हैं बट दे आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट देयर इज ए बॉल, सपोज इट इज़ ए। ठीक है, जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये कुछ टाइम के बाद नीचे आना शुरू हो जाती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटी काम करती है उसकी। तो जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके मोशन को क्या करती है, इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट ए मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, आप सभी को पता है। इसके चारों ओर का रीजन एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसके चारों ओर एक रीजन होता है, इनविजिबल रीजन होता है। मान लो इस रीजन के अंदर आप कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट रखते हो या आयरन नील रखते हो तो वो अट्रैक्ट कर ली जाती है मैग्नेट की। अभी यहाँ पे देखा जाए तो इस आयरन नील के जो मैग्नेट है और आयरन नील है, उन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज known as magnetic force. You can say that the magnetic field around a magnet is also a kind of magnetic force जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होता है, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको पता है फोर्स है, ठीक है, इट इज़ basically depends upon the mass of an object and acceleration of an object, mass into acceleration। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज़ मूविंग। सो जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फोर्स है वो ज़ीरो कब हो सकता है। ठीक है, सो यदि हम मास के बारे में बात करें तो मास इज़ बेसिकली द मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, सो इट कांट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो कब कब होता है, ठीक है, इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी एंड इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, सो उस टाइम ऑब्जेक्ट मूव भी कर रही होती है बट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। मान लो एक सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, 120 सेकेंड्स के बाद भी 50 मीटर पर सेकेंड है, 180 सेकेंड्स के बाद भी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है,
कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है बट एट दैट टाइम फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द एसआई यूनिट एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या क्या होती हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If an object of mass 1 kilogram is moving with an acceleration of 1 meter per second square, हमारे पास 1 किलोग्राम की कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। सो द SI यूनिट ऑफ force is Newton and it is denoted by capital N. आपने CGS सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंदर लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड के अंदर मेज़र किया जाता है। तो CGS यूनिट के अंदर जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट डाइन होती है। ठीक है, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन के अंदर 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। Every single day